हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। 13th क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। गिवन है Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म मीन्स am की वैल्यू है 164। एक बार पहले यहाँ समझेंगे इसे कि Sn हमें गिवन है और mth टर्म गिवन है। हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन होता है तो वहाँ से हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। अगर हमें S1 निकालना है, S1 क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म, यानी A1 के इक्वल है S1। अगर कोई AP है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये एक AP है। S1 का मीन क्या है कि वन नंबर का सम, तो वो A1 के इक्वल होगा। जब हम S2 निकालेंगे, S2 मीन्स क्या होगा? A1 प्लस A2। A1 S1 के इक्वल है। यहाँ पे अगर हम S2 इज इक्वल टू A1 की जगह S1 पुट करें प्लस A2, तो A2 का फॉर्मूला हो जाता है S2 माइनस S1। ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब इसे समझ लेंगे ताकि हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकें। S1 A1 के इक्वल है। S2 A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। ऐसे ही अगर मुझे S3 सम ऑफ 3 टर्म्स चाहिए, उसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, तो हम 3 टर्म्स को ऐड करेंगे। A1 प्लस A2 की वैल्यू S2 यहाँ पुट करते हैं, तो S3 किसके इक्वल आएगा? S2 प्लस A3, और A3 निकालना है तो इधर S2 को लाएंगे तो S3 माइनस S2, ये A3 का फॉर्मूला हो गया। अगर हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है, S1 के इक्वल है। सेकंड टर्म S2 माइनस S1 के इक्वल है। थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2। तो अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जब हमें Sn गिवन है और हमें कोई टर्म निकालनी है, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब हमें यहाँ पर mth टर्म निकालनी है तो Am का फॉर्मूला हो जाएगा Sm माइनस Sm माइनस 1। तो अब करेंगे इस क्वेश्चन को। Sn गिवन है, Am गिवन है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे mth टर्म के लिए फॉर्मूला Am इज इक्वल टू Sm माइनस Sm माइनस 1। Sm और Sm माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे तो Sm की वैल्यू आ जाएगी 3m स्क्वायर प्लस 5m, क्योंकि Sn की यहाँ पे n की जगह m पुट कर लेंगे। अब ऐसे ही Sm माइनस 1 निकालने के लिए n की जगह m माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, n की जगह पुट करेंगे m माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू m माइनस 1, और ये am इसके इक्वल है और mth टर्म है 164, ये हमें गिवन है। सोल्व करेंगे इसको। 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 5, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6m। मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 5m प्लस 5, और किसके इक्वल है ये? 164। 3m स्क्वायर से 3m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5m से 5m कैंसिल हो जाएगा। 164 इज इक्वल टू 6m प्लस 2, और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 6m आ जाएगा 164 माइनस 2, 6m इज इक्वल टू 162
m इज इक्वल टू 162/6। सोल्व करेंगे इसे, ये आ जाएगा 27। तो m की वैल्यू आ जाएगी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। 2 नंबर हैं, उनके बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 5 नंबर्स लेट करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5 आर द नंबर्स सच दैट 8 और 26 के बीच में है ये 5 नंबर, तो जो सीक्वेंस बनती है ये AP में है और हमें यहाँ से ये 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले A1, A2। A1 क्या है, यहाँ पर हमारे पास अब सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म A1 है, थर्ड टर्म A2 है। तो हमें यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये टर्म्स फाइंड करनी है। सेवन्थ टर्म पता है हमें यहाँ पर और फर्स्ट टर्म पता है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8 और A7, सेवन्थ टर्म है 26। बीच के 5 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। A7 का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ से, A + 6D 26। A की वैल्यू पुट करेंगे 8, 6D इज इक्वल टू 26 - 8। तो D की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारे पास D भी है और A भी है, तो हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो A1 निकालेंगे। A1 हमारे पास फर्स्ट नंबर है, लेकिन AP की ये सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A + D। 8 + 3 11। तो ये हमारा नंबर फर्स्ट है जो हमने इंसर्ट किया है, बट ये AP की सेकंड टर्म है। इसी तरह से A2 निकालेंगे, सेकंड नंबर A + 2D, क्योंकि AP की ये थर्ड टर्म है। 8 + 2 × 3, 8 + 6 14। थर्ड नंबर निकालेंगे A + 3D, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो फॉर्मूला होगा A + 3D, 8 + 3 × 3, 8 + 9 17। फोर्थ नंबर A4, A + 4D, A की वैल्यू 8 + 4 3 12 20। और फिफ्थ नंबर होगा A5 इज इक्वल टू A + 5D, 8 + 5 3 15 23। तो ये नंबर्स हैं 5। नंबर्स आर 11, 14, 17, 20 and 23। Question 15th. If a⁻n + b⁻n by a⁻n−1 + b⁻n−1 is the AM. AM means arithmetic mean between A and B, then find value of n. अब AM अर्थमेटिक मीन क्या है? हमारे पास 3 नंबर A and B, अगर ये तीनों AP में हैं तो हम एक फॉर्मूला कर चुके हैं, देन 2A इज इक्वल टू A + B ये होता है। तो यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू A + B/2। ये हमने AP की प्रॉपर्टीज में किया था कि अगर ABC 3 नंबर हैं देन 2B इज इक्वल टू A + C। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर A and B है, देन 2A इज इक्वल टू A + B। A आ जाएगा A + B/2। दिस A इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B। दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B। तो ये हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला आता है, वी नो अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B इज A + B/2। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है
और ये अर्थमेटिक मीन गिवन है, तो इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे। देन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n बाय a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 2 को इधर मल्टीप्लाई और a प्लस b से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू a रेज टू पावर n प्लस 2 इंटू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस b से मल्टीप्लाई करना है a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, 2 इंटू a रेज टू पावर n प्लस 2 इंटू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, a को a रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ a की पावर 1 है और 1 में n माइनस 1 ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर n। n माइनस 1 में प्लस 1 पावर करेंगे तो a की पावर n आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करना है b रेज टू पावर n माइनस 1 से, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर n माइनस 1, b को b रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b रेज टू पावर n। सभी टर्म्स को LHS में ले आएंगे, माइनस a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n माइनस a b रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2a रेज टू पावर n है माइनस 1, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n। ऐसे ही प्लस b रेज टू पावर n माइनस ए बी रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म को इकट्ठा करते हैं। यहाँ देखेंगे a रेज टू पावर n माइनस, यहाँ पे पावर a की पावर n है, इससे एक कम वाली पावर लेंगे b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n, ये टर्म लेंगे, फिर ये b रेज टू पावर n माइनस 1 वाली टर्म a इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से जो कॉमन आता है वो देखेंगे, यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ a की पावर n माइनस 1 है, तो कॉमन आ सकता है यहाँ से a रेज टू पावर n माइनस 1। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या होगी, a की पावर n थी, आपने n माइनस 1 कॉमन ले ली, तो यहाँ से बचेगी a की पावर 1। यहाँ से क्या आएगा रिमेनिंग टर्म b। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, b रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ रिमेनिंग टर्म आएगी b और यहाँ से आएगी a इज इक्वल टू 0। यहाँ a माइनस b है, यहाँ b माइनस a है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पे सेम टर्म बन जाए a माइनस b, माइनस कॉमन ले लिया, b रेज टू पावर n माइनस 1 a माइनस b इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस का b माइनस का। अब इन दोनों टर्म्स में से a माइनस b कॉमन आ जाएगा, तो a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो या तो ये फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा, तो यहाँ लिखते हैं आइदर a माइनस b इज इक्वल टू 0 और a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है a इज इक्वल टू b, और a b के इक्वल नहीं है, क्योंकि a और b तो दो अलग अलग नंबर हैं, तभी उनके बीच में कोई अर्थमेटिक मीन लाई करता है। a इज इक्वल टू b इज नॉट पॉसिबल, therefore a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको देखेंगे किस तरह से आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको RHS में ले आएंगे b को, b रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों तरफ b रेज टू पावर n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
b रेज टू पावर n माइनस वन, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। और जब b रेज टू पावर n माइनस वन को b रेज टू पावर n माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1 को लिखेंगे हम यहाँ से b रेज टू पावर n माइनस वन इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पर a बाई b, क्योंकि यहाँ a बाई b है तो इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 1 के इक्वल होती है। ये दोनों की पावर सेम है तो इसे लिख सकते हैं a बाई b सारे की पावर n माइनस वन इक्वल टू a बाई b रेज टू पावर 0। जब बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होती है, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ से हमने बोथ साइड्स b रेज टू पावर n माइनस वन से डिवाइड किया है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b रेज टू पावर n माइनस वन। इसके बाय में b रेज टू पावर n माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। a बाय b रेज टू पावर n माइनस वन, और यहाँ 1 को लिखेंगे a बाय b रेज टू पावर 0। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं। n माइनस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1।